सच बताओ, आज तक कितनी बार आपने बोला है बस कल से पक्का चेंज करूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, फोन कम चलाऊंगा और एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा, और 5 से 7 दिन बाद सेम वही लाइफ को आप रिपीट करते हो। अगर आपको लगता है मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्यों 99% लोग हैबिट गलत तरीके से बनाते हैं और इसलिए कभी ये टिकती नहीं है। और इस वीडियो के एंड में दूंगा 10 सेकंड का रूल जो आप आज से ही यूज कर सकते हो, जिससे आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। कभी नोटिस किया है, आप पूरे दिल से डिसाइड करते हो कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप खुद को बोलते हो यार मैं लेजी हूँ, मुझ में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुन लो, आप लेजी या आलसी बिल्कुल नहीं हो, बस आपसे एक कॉमन गलती हो रही है जो 99% लोग करते हैं। मान लो एक लड़का है राहुल सच में अपने आप को बदलना चाहता था। उसने एक लिस्ट बनाई, सुबह 5 बजे उठना है, रोज जिम जाना है, रोज 1 घंटा पढ़ाई करना है, फोन कम चलाना है। पहले और दूसरे दिन उसने पूरे जोश से सारे काम किए। तीसरे दिन उसके शरीर में दर्द हुआ। चौथे दिन काम ज्यादा था इसलिए वो कर नहीं पाया। 5वें दिन आज रहने देता हूँ। 6वें दिन उसको लगा कि यार नहीं हो पा रहा आज मुझसे। 7वें दिन कल से पक्का मैं करूंगा। 2 हफ्ते बाद राहुल बोलता है मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई क्या है? राहुल की प्रॉब्लम इच्छा नहीं थी, राहुल की प्रॉब्लम थी एक गलत सिस्टम। 99% लोग हैबिट या फिर आदतें ऐसे बनाते हैं, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं फोन कम चलाऊंगा। सुनने में अच्छा लगता है पर दिमाग आपसे एक सवाल पूछता है, कब, कहाँ, किस सिग्नल के बाद? जब जवाब क्लियर नहीं होता तो ब्रेन सबसे इजी ऑप्शन चूज करता है, वही पुरानी आदत। इसलिए साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल है, इफ देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर X होगा तो मैं Y करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रश कर लिया तो 2 मिनट वॉक, अगर चाय बनाई तो 1 पेज पढ़ना, अगर खाना खाया तो 10 स्क्वाट्स। कमेंट में लिखो आप अपनी कौन सी हैबिट के लिए इफ देन लिखना चाहोगे। मोटिवेशन रोज नहीं रहता, कभी हाई रहता है और कभी 0। और ब्रेन का एक सिंपल रूल है, जो इजी होता है वही उसको रिपीट करता है। अगर फोन बेड के पास होगा तो आप स्क्रोलिंग करोगे। बुक अगर आपके कबर्ड में रखी है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। जंक फूड अगर आपके सामने है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट, जो कि होता है आपका रिमोट कंट्रोल। कंटेक्स्ट बदलो, बिहेवियर खुद बदलेगा। सुन लो, याद रखने वाली बात, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते हैं, आपको स्मार्ट बनना है। सब बोलते हैं 21 दिन में आपकी हैबिट बन जाती है, क्या ये सच है? रिसर्च के हिसाब से एवरेज 66 दिन लगते हैं, कुछ लोगों को 18 दिन, कुछ लोगों को 200 से ज्यादा दिन। इसका मतलब अगर आप 10 से 15 दिन में टूट जाते हो, आप वीक नहीं हो, बस आपने एक्सपेक्टेशन गलत रखी है। आप सोचते हो बस 2 मिनट में रील देखता हूँ और 1 घंटा कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रेन में वांटिंग और लाइकिंग दोनों अलग अलग है। आप फोन चाहते हो पर सच में उतना मजा नहीं आता। सॉल्यूशन विल पावर नहीं, सॉल्यूशन है फ्रिक्शन बढ़ाओ, रुकावटें पैदा करो। फोन दूसरे रूम में रख दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और बेड से दूर चार्जिंग पे रखो। अब मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप हैबिट सिस्टम, जो सिंपल और प्रैक्टिकल है। स्टेप नंबर 1, आपकी आदत को बिल्कुल छोटा बना दो। 1 घंटे पढ़ना नहीं, आप बस 1 पेज पढ़ो बुक का। जिम जाना नहीं, आप बस जिम जाने के लिए शूज पहनना शुरू कर दो। स्टेप नंबर 2, इफ देन लिखो, अगर X हुआ तो मैं Y करूंगा। स्टेप नंबर 3, एनवायरनमेंट सेट करो, अगर आपको बुक पढ़ना है तो बुक सामने रखो कि वो दिखे। पानी पीना है ज्यादा तो वाटर बॉटल आपके सामने रखो, और अगर आपको पढ़ाई करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, तो आप फोन अपने आप से दूर रखो, दूसरे रूम में रख दो। स्टेप नंबर 4, डोंट ब्रेक ट्वाइस। 1 दिन मिस हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन लगातार अगर मिस हुआ तो ये आपके लिए एक डेंजर है। अब वो रूल जो आपकी लाइफ बदल सकता है, 10 सेकेंड स्टार्ट रूल। जब भी दिमाग बोले बाद में, आपको सिर्फ 10 सेकेंड में स्टार्ट करना है। किताब खोल लो, शूज पहन लो, फोन टेबल पर रख दो, नोट्स ऐप में 1 लाइन लिख लो, बस इतना। शुरू होते ही रेजिस्टेंस या जो रुकावटें हैं वो टूटने लगती हैं। अब आखिरी सवाल, और प्लीज ऑनेस्टली जवाब देना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फोन स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या चीजों को टालना? कमेंट में लिखो। और सच ये है, इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोग कुछ नहीं बदलेंगे, पर सवाल ये है, क्या आप उन 1% लोगों में हो या नहीं?